निर्मल गंगा नीर हारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं शीतल शांति समीर थारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं तीर्थंकर महावीर थारो ध्यान धरूंगी ध्यान धरूं। परमाराध्य पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री महास्वामी जी को वंदन। आदरणीय मनुष्य पास कुमार जी, आदरणीय मनुष्य यशवंत कुमार जी, प्रेक्षा वाहिनी के सदस्य और भाइयों और बहनों, प्रेक्षा वाहिनी की संगोष्ठी आज थी और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु महाप्राण ध्वनि आदि का प्रयोग भी आप लोगों ने किया। साथ साथ में ध्यान का भी अभ्यास किया। ध्यान एक आत्म साधना की बहुत ऊंची प्रक्रिया है और ध्यान के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से कर सकते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान का महत्व बनता है। रोज के क्रम के हिसाब से व्याख्यान का जो क्रम चालू है, हालांकि वह तो ऐसे पूरा होने वाला नहीं है, परंतु थोड़ा सा आगे उसका वर्णन कल जो चला था उसको आगे में चला देता हूँ। जैन रामायण का प्रसंग है और 28वीं धार का वर्णन आ रहा है। वर्णन यहाँ आया था कि राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास के अंदर घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ का उपकार वे करते हैं। अनेक व्यक्तियों के संकटों को उन्होंने दूर किया और कल तक बात आई थी कि वंशस्थल नगर के अंदर वे पधारे। वंशस्थल पहाड़ है और उसके ऊपर नगर बसा हुआ था। वहाँ वे पधार रहे थे तो उसमें उन्होंने देखा कि शहर सुनसान सा लग रहा है। लोग तो है शहर के अंदर, परंतु लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता नहीं है। बहुत बड़े समय से वे लग रहे हैं और काम करने के अंदर उनका कोई मतलब ध्यान जैसा नहीं लग रहा है। तो राम ने सोचा कि ये क्या कारण है, इस गांव के अंदर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई। तो किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा, जो सामने आया था उससे पूछा कि भाई लोग डरे समय कैसे लग रहे हैं, बात क्या है। तब उसने बात बताई थी कि 4 दिनों से हमारे गांव के अंदर एक उपद्रव हो रहा है और वह उपद्रव ध्वनि का हो रहा है। कोई जैसे ही रात जाती है, थोड़ी सी रात जाती है और जोर जोरों की ध्वनि आनी शुरू होती है। वह ध्वनि भी बड़ी डरावनी होती थी। मारने काटने आदि की सी बातें उसमें सुनाई देती थी। तो उस ध्वनि को लोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए रात के समय के अंदर लोग शहर से बाहर चले जाते, जंगल में चले जाते। पूरी रात वे जंगल में बिताते और सुबह होने के बाद में वापस वे शहर के अंदर आते। तो लोगों में ये हो रहा है कि यह कैसे पार करेगा, इसलिए लोग डरे हुए हैं। राम ने सोचा कि ठीक है, लक्ष्मण को कहा कि वे लक्ष्मण
तुम जाओ, देखो उपद्रव का कारण क्या हो सकता है, थोड़े घूम करके और पता लगाओ। तो लक्ष्मण उस पहाड़ के चारों तरफ घूमे तो उन्होंने क्या देखा कि 2 मुनि ध्यान करके खड़े थे और उनको कोई ध्यान में नहीं आया कि महाराज पहाड़ की तलहटी के अंदर 2 मुनि ध्यानस्थ है और मुझे तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। तब राम ने कहा कि आज हम मुनि के शरण में जाएं, उनके पास में रहें, रात को वहीं ठहरेंगे और देखेंगे कि उपद्रव क्यों हो रहा है। तो तीनों ही चल करके और वे मुनि के पास में कोई चट्टान सी थी दूर से, वहाँ पर रात जगाने के लिए ठहर गए। गायन भी गाते हैं, देवता के दी हुई वो बीणा बजाते हैं और रंग विनोद के साथ में रात वे बिता रहे हैं। इतने के अंदर आकाश मार्ग से एक आकृति सी आती है और वह कौन था कि अनलप्रभ नाम का एक देव था, ज्योतिषी देव था और जोरों जोरों की ध्वनि निकालनी शुरू करता है। तो राम ने कहा कि ये आया है उपद्रव का कारण, चलो उसके सामने चलते हैं। सीता तो मुनि के पास में ही ठहर गई और राम लक्ष्मण दोनों ही उस देव के सामने गए, हाथ में धनुष लेकर के और बाण छोड़ने की तैयारी करने लगे। इतने के अंदर वह देवता भग गया, आया था वापिस चला गया और शहर का उपद्रव भी शांत हो गया। और इतना ही नहीं, वे जो मुनि ध्यान करके खड़े थे उन मुनियों में से शायद एक को या शायद दोनों को ही, ऐसे इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल ज्ञान भी हो गया। उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। केवल महिमा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता वहाँ पर आए और मुनि को वंदना की। राम भी मुनि के पास में बैठे हैं और उनसे कहने के महाराज आप कृपा करके बताओ कि उपद्रव का कारण क्या था। राम बने प्रभु जी कहो, हाँ राम कहे प्रभु जी कहो, काई उपद्रव न कुण हेत प्रभु को सुयश गण, कुलभूषण कहे केवली, हाँ कुलभूषण कहे केवली, काई निशुन साज समेत प्रभु को सुयश गण, काई शर गंगे तुका तार प्रभु को सुयश गण। राम ने मुनि से पूछा कि उपद्रव का कारण क्या है, ये देव उपद्रव करने के लिए क्यों आ रहा है, बात क्या है। तब उनमें से जो बड़े संत थे, दोनों भाई थे मूल तो, एक का नाम था कुलभूषण और एक का नाम देशभूषण। तो कुलभूषण तो केवली थे, उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे को कारण का इसको बता रहा हूँ कि पद्मिनी नाम की नगरी थी और वहाँ पर विजय पर्वत राजा राज्य करता है। उस राजा के एक दूत था। दूत का काम क्या होता है कि संदेश भेजना, एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश देना, राजाओं को समाचार करवाना होता, तो वे दूत भेजते थे। तो अमृतसर नाम का एक दूत था और
उस दूत के उपयोगा नाम की पत्नी थी। एक कुलभूषण ने वसुभूति नाम का एक कोई ब्राह्मण था, उसके साथ में उसका संबंध चलता था, अनुचित संबंध चलता था। और ऐसे कहता था कि मैं मित्र हूँ, उसके घर पर आया करता था और इस तरह से उपयोगा का वह आंशिक था। तो एक बार राजा को किसी जगह पर संदेश भेजना था, तो अमृतसर को कहा कि जाओ तुम संदेश ले जाओ, तुम दूत हो, दूत बन करके जाओ और ये संदेश वहाँ पर पहुँचा। तो वह दूत संदेश लेकर के वो जाने लगा। तो वो वसुभूति उसका जो मित्र था वह कहने लगा कि मैं भी साथ में चलूँगा, तुम्हारे साथ में मैं भी चलूँगा। और वह उसके साथ में हो गया। दूसरे ने भी सोचा कि चलो 1 से 2 होंगे तो रास्ता भी आराम से कटेगा, तो साथ में ले लिया। परंतु उस ब्राह्मण की नीति खराब थी। रास्ते के अंदर उसने दूत को मार दिया, यानी अमृतसर दूत को उसने मार दिया। और मार करके और वापस वह गांव में आ गया। तो लोगों ने पूछा कि वह दूत नहीं आया, तो वो तो काम करने के लिए और आगे चला गया, मेरा काम पूरा हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। और उपयोगा से जो दूत की पत्नी थी उपयोगा, उसको बता दिया कि मैंने उसको मार दिया। तो वो पत्नी कहती है कि पुत्रों को तो तुमने मार दिया, उस दूत के 2 लड़के थे। ये बात बीच में रह गई कि दूत के 2 पुत्र थे, एक का नाम था उदित और एक का नाम था मुदित। उदित और मुदित की बात है अपने रामायण के अंदर बहुत प्रसिद्ध रूप में चलती है। और उसी नाम के आधार पर है आचार्य श्री महाशरण जी जिन्हें दीक्षा ली थी, तो उस समय के अंदर है उनका नाम भी मुदित रखा था और दूसरे का नाम उदित रखा था। तो उदित मुदित 2 उनके लड़के थे। तो वो उपयोगा उस ब्राह्मण से कहती है कि मेरे पति को तो तुमने मार दिया, परंतु ये लड़के जिंदे हैं, इनको भी तुम मार दो, तो अपना सुख निष्कंटक हो जाएगा, अपने को कोई डर और खतरा नहीं रहेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मौका देखता हूँ। वो ब्राह्मण मौका देख रहा था, परंतु ये भेद उन दोनों लड़कों को मालूम पड़ गया, उदित मुदित को मालूम पड़ गया कि इसकी नीति खराब है और ये हमको भी मारना चाहता है, तो ठीक है इसकी खबर दूंगा। तो उदित ने क्या किया कि मौका दे करके और उस दूध को गर्म कर दिया। उदित ब्राह्मण मारियो, हाँ उदित ब्राह्मण मारियो, कहीं भेद लिखी खेव प्रभु को सुयश गण, कहीं भेद लिखी खेद प्रभु को सुयश गण, आयो उदय कुशील प्रभु को कुशल बना, ईषद नल पल्ली मिशे कोई सो मरी हो भील प्रभु को सुयश गण। तो उदित ने मौका दे करके उस दूत को नहीं, उस ब्राह्मण को, उसके पिता को मारने वाला जो ब्राह्मण था उसको मार दिया। उसका वह कुशील उदय में आ गया, वो वहाँ से मर करके और एक पल्ली के अंदर भील चोर जैसा वो बन गया। इस तरह पल्ली के अंदर वो चोर भील बना। इधर के अंदर उदित और मुदित दोनों अपना काम चला रहे थे। और उस समय में वहाँ का राजा, उस राजा के संयम का भाव हुआ, तो वह संयम लेने के लिए तैयार हुआ। तो उसके साथ में और भी बहुत सारे लोग तैयार हुए।
तो उदित और मुदित वे भी संयम लेने के लिए राजा के साथ में संयम लेने के लिए तैयार होंगे। चर्च लीजो राय भी उदित मुदित बन संग प्रतिबंध पने सदा बिछड़े मन उतरंग। राजा ने संयम लिया तो उदित और मुदित ने भी साथ में संयम ले लिया और अप्रतिबंध बन से वे बिछड़ रहे थे। उधर के अंदर जो ब्राह्मण मर करके भीड़ बना था वो रिश्ते के अंदर एक दिन मिल गया मुनियों को, तो वह उनको मारने लगा। पूर्व का बेर था ना, तो मारने लगा। तो उसमें पलीपति ने उसको छुड़ाया, क्योंकि उसका भी कोई पूर्वजन्म का संबंध था कि पंखी था और किसी आदमी को मार रहा था, कोई आदमी उसको मार रहा था, तो उस पंखी को उसने छुड़ाया। वो पंखी मर करके पल्लीपति बना और उसने उदित मुदित मुनि को बचा लिया, वो मारने से कहा। आखिर के अंदर पल्लीपति तो वो चला गया, उदित मुदित संयम पार करके और वहाँ से आयुष्य पूरा करके सातवें देवलोक के अंदर वे देवता बने। वहाँ से संसारा लेकर के सातवें देवलोक में देवता बने। ये 28वीं धार संपूर्ण होती है। अब बुद्धि ब्राह्मण जो दूध के साथ में गया था, रसन मारा था, वह कहाँ कहाँ जाता है। वसुभूति ब्राह्मण तण, वसुभूति ब्राह्मण तण, जीव भमे भवमाय, हाँ जीव भमे भवमाय, मानस थई तापसपण, पामी मुँह प्राग, पामी मुँह प्राग। वसुभूति ब्राह्मण का जीव संसार में भ्रमण करता हुआ कभी मनुष्य बना और तपस्वी बन करके और अज्ञान तपस्या वह करता रहा। वहाँ से वह तपस्या करते करते जन्म मरण की धारा में चलते हुए वे ज्योतिषी देव बना। वह ज्योतिषी देव जो ये उपद्रव करने के लिए आता है अनलप्रभ, ये अनलप्रभ नाम का देव वो ब्राह्मण का जीव बना। मिथ्यात्व मत का प्रेरणा हुआ, वह अनेक प्रकार से अभिमान भी करता है। उदित मुदित जो मुनि जो संयम लिया था, वे संयम लेकर के और शेष कर्म का क्षय करने के लिए वे वापिस मनुष्य जन्म में आते हैं। और कहाँ जन्म लेते हैं, तो ये भगवानश्री की बात है, इसमें 2-3 भवों का वर्णन है। तो उदित मुदित सातवें देवलोक में गए और सातवें देवलोक से आकर के और कौन बनते हैं, तो अरिष्ट पूर्णो राजियो प्रिय, अरिष्ट पूर्णो राजियो प्रियं बल भूपाल, हाँ प्रियं बल भूपाल, पोमा वै रानी प्रवणे, पोमा वै रानी प्रवणे, बहना में सुविशाल, अपना उपना थे सुविशाल। अरिष्टपुर नाम का नगर है, उसमें प्रियंगल राजा उसकी कुक्ष में आकर, उसके घर में आकर के और वे दोनों ही भाई बने और उनका नाम वहाँ रखा गया। एक का नाम था रतनरथ और एक का नाम चित्ररथ। रतनरथ चित्ररथ वे दोनों भाई बने और संयोग से वे जो ब्राह्मण का जीव ज्योतिषी देव बना था, धूमकेतु ज्योतिषी, वह भी उसी घर के अंदर उसी राजा का पुत्र है के रूप में आया, परंतु दूसरी रानी के उधर से उत्पन्न हुआ और उसका नाम है अनुधर रखा, अनुधर। उदित मुनि के जीव तो रतनरथ और चित्ररथ बने और ब्राह्मण का जीव है अनुधर बना, एक ही घर के अंदर। पिछले जन्म के अंदर शत्रु थे और यहाँ पर वे भाई बन गए, परंतु वह पूर्व जन्म का बैर है, वह अभी तक चलता है। तो वह
स्वामी का जो जीव अनुधर बना वह भाइयों से उल्टा ही चलता है और कोई भी काम है वो जो कहते हैं वो नहीं करता है और अपनी स्वतंत्र वृत्ति रखता है। उसको समझाते अपन समझते नहीं। आखिर में रसन रथ और पितृरथ वे दोनों भाई राजा का था निज राज्य सभी जो सुतने देवी वो पदवी रिप संयम गई संयम ठायो सर्दे से सुर पदवी पायो। रसन रथ और पितृरथ का पिता प्रेमवद राजा वह बड़ा होने के बाद में पुत्रों को राज्य दे दिया। तो रसन जो बड़ा था उसको तो राज्य दिया और दोनों जो छोटे भाई थे लड़के थे उनको युवराज के रूप में उनको दे करके और उसने संयम ले लिया। 6 दिन के अंदर ही वह आयुष्य पूरा करके और देव बन गया। अब क्या होता है कि एक बार वह रत्नरथ राजा घूमने के लिए कहीं जा रहा था तो दोनों ही युवराज यानी पितृरथ और अनुधर वह भी उनके साथ में थे। तो एक राजा की लड़की थी, वह लड़की को वह प्रणाना चाहता तो रत्नरथ को के साथ में उसका संबंध किया। तो अनुधर ने मांग की कि इस लड़की को मैं पढ़ूँ, परंतु उसको पढ़ाया नहीं और राजा को पढ़ा दी। तो इससे उस अनुधर के मन के अंदर और खार बैठ गया और राजा के देश में लून कसोट मचानी शुरू कर दी। तब राजा का एक आदमी नौकर जा करके और उसको पकड़ करके ला करके उनके ये लूण भाई होकर के आपका भाई होकर के और देश में लूट मचाता है। तो राजा ने उसका अपमान किया और उसको वहाँ से देश निकाला यानी बाहर निकाल दिया कि हमारे देश में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अति सख्त सजा आपकी मुँह को निर्देश नहीं दूको तुमने रोशन तपस्या धारी नहीं धर्म खबर पाई। तो उसको सख्त सजा दे करके और छोड़ दिया। उसमें गुस्से में तो था ही और किसी तपस्वी साधु का योग मिल गया, उसके साथ में वह तपस्या करने लगा और करके बिना जानकारी के बिना समझ के उसने तपस्या की और तपस्या करके ये ज्योतिषी देव बना और इसका नाम अनलप्रभा। संसार के अंदर भ्रमण करते हुए आखिर के अंदर अब वे प्रसन्नरथ और चित्ररथ दोनों जो भाई थे मुनि बने थे, वे वहाँ से 12वें देवलोक के अंदर जा कर के देवता बने और 12वें देवलोक से आयुष्य पूरा करके और वे क्षेमंकर राजा और विमला नाम की रानी उसके उदर से आकर के उत्पन्न हुए और कुलभूषण और देशभूषण उनका नाम रखा। तो वे मुनि कहते हैं कि वे कुलभूषण और देशभूषण हम बने हैं और वो ज्योतिषी देव वो अनलप्रभ बना है। ऐसे इनके भवंतर की बात तो पूरी हो गई, परंतु कुलभूषण और देशभूषण ने क्यों दीक्षा ली और दीक्षा का क्या कारण बना और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, तो इसकी बात है वो आगे चलेगी। इतना कह करके